नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं पीके सर उपस्थित हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो हिंदी साहित्य पर आधारित है। हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सदा सुखलाल, राजा लक्ष्मण सिंह, श्रद्धाराम फुल्लौरी, इंसा अल्लाह खां। तो पहले प्रश्न का डी विकल्प सही है, इंसा अल्लाह खां। पहले प्रश्न का डी विकल्प सही है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां ने लिखी है। इसका दूसरा नाम भी था उदयभान चरित। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित भी कहा जाता था। पहले उदयभान चरित, उसके बाद इसका नाम किया गया रानी केतकी की कहानी। आइए अन्य विकल्पों पर भी बात करते हैं। दूसरा विकल्प, यहाँ ये विकल्प दिया हुआ है सदा सुखलाल। तो सदा सुखलाल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है सुख सागर। इसके अलावा ज्ञानोपदेश और सुरासुर निर्णय निबंध भी इनका महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला विकल्प है राजा लक्ष्मण सिंह। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के मेघदूत, शकुंतला और रघुवंशम का हिंदी में अनुवाद किया था। श्रद्धाराम फुल्लौरी ने भाग्यवती नामक उपन्यास लिखा था 1877 में। भाग्यवती नामक उपन्यास 1877 में लिखा था, जो गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक, पहले प्रश्न का डी विकल्प सही है, इंसा अल्लाह खां। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। हिंदी साहित्य की विभिन्न परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी साहित्य से कोई भी 1, 2, 4, 10, 20 प्रश्न पूछे जाएं, तो वहाँ इन प्रश्नों का काफ़ी महत्व रहेगा। इन प्रश्नों में से आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। श्री चंद्रावली नाटक के लेखक हैं। श्री चंद्रावली नाटिका है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। दूसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने श्री चंद्रावली नामक नाटिका लिखी है। तो दूसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। जयशंकर प्रसाद, इनके प्रसिद्ध नाटकों में विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि आते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी, इन्होंने प्रतिशोध और आन का मान नाटक लिखा है। श्रीनिवास दास, इनके प्रसिद्ध उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु। तो दूसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। देखते हैं तीसरा प्रश्न। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। बी विकल्प सही है। तीसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है। देखते हैं चौथा प्रश्न। हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है मोहन राकेश को, विष्णु प्रभाकर को, उदय शंकर भट्ट को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। तो चौथे प्रश्न का डी विकल्प सही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। कुछ लोग हिंदी एकांकी का जनक जयशंकर प्रसाद को भी मानते हैं। तो राम कुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी है बादल की मृत्यु। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। चौथे प्रश्न का डी विकल्प सही है। देखते हैं पांचवा प्रश्न। निंदा रस रचना है। निंदा रस किनकी रचना है? किसने लिखा है निंदा रस? तो पांचवें प्रश्न का सी विकल्प सही है, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने निंदा रस नामक निबंध लिखा है। इसके अलावा हरिशंकर परसाई के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रमुख निबंध इस प्रकार हैं। भूत के पांव पीछे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसें। ये प्रमुख निबंध हैं हरिशंकर परसाई के। मोहन राकेश ने 3 प्रमुख नाटक लिखे हैं जो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। भारतेंदु हरिश्चंद्र
इनके प्रमुख निबंधों में स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, पांचवां पैगंबर, बादशाह दर्पण प्रमुख हैं। श्याम सुंदर दास का प्रमुख निबंध है भारतीय साहित्य की विशेषताएं। इस प्रकार पांचवें प्रश्न का सी विकल्प सही है। आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली जो परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। देखते हैं छठा प्रश्न। यामा रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। यामा परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। महादेवी वर्मा की है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है इस रचना पर। तो छठे प्रश्न का बी विकल्प सही है, महादेवी वर्मा की यामा। इसके अतिरिक्त महादेवी वर्मा ने निहार, रश्मि, नीरजा, दीप शिखा आदि रचनाएं की। जयशंकर प्रसाद ने झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि प्रमुख ग्रंथ लिखे। अजय ने कितनी नावों पर कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर नामक ग्रंथ लिखे। सुमित्रा नंदन पंत ने पल्लव, चिदंबरा आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। तो इस प्रकार छठे प्रश्न का बी विकल्प सही है। देखते हैं सातवां प्रश्न। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? तो सातवें प्रश्न का ए विकल्प सही है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल के दो नाम रखे हैं, पहले काल को संधि काल और बाद वाले काल को चारण काल कहा है। इस प्रकार सातवें प्रश्न का ए विकल्प सही है। देखते हैं आठवां प्रश्न। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। आठवें प्रश्न का डी विकल्प सही है। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख ग्रंथ अभी ऊपर पढ़े थे। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला आप सब जानते हैं, और गिरिजा कुमार माथुर ने शिला पंख चमकीले नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। इस प्रकार आठवें प्रश्न का डी विकल्प सही है। देखते हैं नौवां प्रश्न। निम्नलिखित में छायावाद युगीन कवि है। छायावादी कवि कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जेय। नौवें प्रश्न का ए विकल्प सही है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को, भक्तिकाल को, रीतकाल को या आधुनिक काल को, कौन से काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग कहा था, हिंदी का स्वर्ण युग कहा था हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को। तो 10वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। आज की प्रश्नोत्तरी पूर्ण हुई। प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी? आपके 10 में से कितने अंक सही हुए? कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, व्यस्त रहें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक राधे राधे।